नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। नैनीताल सीट पर कांग्रेस की सरिता आर्य बहुत परेशान है। संजीव आर्य के कांग्रेस में आने के कारण उनका पका पकाया टिकट खटाई में पड़ गया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही है और अब उन्होंने एक नया दांव चला है। सरिता आर्य देहरादून में हरीश रावत से मिलने पहुंची, अपनी बात रखी और एक लिस्ट भी सौंप दी। उन्होंने यह सूची पार्टी नेतृत्व को सौंपते हुए कह दिया कि 40% टिकट महिलाओं को देने चाहिए। उन्होंने 14 महिलाओं के नाम देकर यह भी बता दिया कि इनमें से किसको कहां से टिकट देना चाहिए। जाहिर सी बात है, इन 14 महिलाओं में उनका भी नाम शामिल है और खुद का नाम उन्होंने नैनीताल विधानसभा सीट के सामने लिखा है। आइए पहले इस लिस्ट पर बात करते हैं, इसके बाद नैनीताल सीट के समीकरण पर बात करेंगे। सरिता आर्य की लिस्ट के अनुसार हरीश रावत की बेटी अनुपमा को हरिद्वार जिले में खानपुर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण में से किसी भी एक सीट पर टिकट दिया जाए, यह सरिता आर्य का कहना है। इसके अलावा राजपुर सीट से विजंती माला, सहसपुर से नजमा खान, रानीपुर से बिमला पांडे, रुड़की से रश्मि चौधरी, पिथौरागढ़ से अंजू लूठी, लोहाघाट से निर्मला गहतोड़ी, गदरपुर से रीना कपूर, रुद्रपुर से मीना शर्मा, लालकुआ से संध्या डाला कोठी, लैंसडौन से ज्योति रोतेला को उन्होंने अपनी सूची में जगह दी है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई सारी महिलाओं के नाम इसमें शामिल है और उन्होंने ये भी कहा है कि 31 महिलाओं के नाम कांग्रेस नेतृत्व को पहले सौंपे जा चुके हैं। इसीलिए मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उत्तराखंड में भी अमल में लाया जाना चाहिए, लेकिन यह नारा खुद उनकी दावेदारी वाली सीट नैनीताल पर कितना अमल में लाया जा सकता है, यह एक सवाल है। अगर इसकी बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड में भी एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू किया जाएगा। यह फार्मूला सभी पर लागू होगा, केवल यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य को छोड़कर, क्योंकि वो लोग अपवाद है। और अपवाद इसलिए है क्योंकि पिता पुत्र की कांग्रेस में वापसी इसी शर्त पर हुई है कि दोनों को टिकट दिया जाएगा। अविनाश पांडे के अनुसार इसके पीछे एक और वजह है और वह यह कि संजीव आर्य एक विधायक की हैसियत के नाते कांग्रेस में आए हैं, किसी के परिवार के सदस्य के तौर पर नहीं। इसीलिए दोनों का टिकट पक्का है। अब सरिता आर्य को नैनीताल से कैसे टिकट मिल सकता है, यह एक सवाल है, क्योंकि वहां पर संजीव आर्य का टिकट पक्का है। और सवाल तो यह भी है कि जब पार्टी में एक परिवार एक टिकट पर आम राय ही नहीं है, तो वो अपनी सूची में अनुपमा रावत का नाम शामिल किए क्यों घूम रही है? क्या यह हरीश रावत को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए? वैसे मैं एक परिवार एक टिकट पर कांग्रेस में आम राय न होने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हफ्ते भर पहले ही दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद गणेश गोदियाल ने कहा था कि पंजाब में एक परिवार एक टिकट का फार्मूला रहेगा, लेकिन उत्तराखंड में ये फार्मूला लागू नहीं होगा। उनके बयान से कई सारी खबरें अखबारों में छपी है। अब पता नहीं कांग्रेस किस एक परिवार के कितने सदस्यों को टिकट देगी, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह तो साफ साफ दिख रहा है कि सरिता आर्य का टिकट फंस चुका है। लेकिन सरिता आर्य हार नहीं मानने वाली है, यह उनके इस बयान से साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा है कि जब मैं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होकर टिकट हासिल नहीं कर सकती हूँ, तो फिर अन्य के लिए कैसे लड़ पाऊंगी। उनकी यह बात ठीक ही है, लेकिन इसको पार्टी कितना समझती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ।